हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 1 का षष्ठः पाठः। षष्ठः पाठः का नाम है समुद्र तटः। समुद्र तटः यानी समुद्र माने समुद्र, तटः माने उसका किनारा। तो समुद्र तटः का मतलब है कि समुद्र का किनारा। समुद्र तटः का मतलब क्या है? समुद्र का किनारा। तो इसमें जो चित्र दिया हुआ है उसके नीचे लिखा है ईसा समुद्र तटः। ईसा समुद्र तटः। ईसा माने यही, ईसा माने यही, यानी जो चित्र है वो थोड़ी मतलब पास में दिया हुआ है, इसलिए इसमें लिखा है ईसा। तो ईसा माने यही, वो भी पास के लिए। समुद्र तटः यानी चित्र में बताया जा रहा है यही क्या है? समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र माने यहाँ, जना माने लोग, पर्यटनाय माने घूमने के लिए, आगच्छन्ति माने बहुवचन यानी बहुत सारे। तो यहाँ पर लोग हैं, वे किस लिए आते हैं? पर्यटन मतलब घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडंती। केचन माने कुछ तरंगे, यानी केचन माने कुछ, तरंगे माने तरंगे, क्रीडंती मतलब खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? समुद्र में कुछ तरंगे हैं, वे खेल रही हैं। फिर उसमें है केचन चा नौकाभि। केचन चा नौकाभिया जल विहारम कुर्वन्ति। यानी उसमें से जो लोग बैठे हैं उनमें से यानी कुछ लोग क्या कर रहे हैं? चा नौकाभि। चा माने और, नौकाभि का मतलब है कि नाव की सहायता से, जल विहारम यानी उसको पार कर रहे हैं, उसमें घूम रहे हैं। तो जो समुद्र उसमें क्या कर रहे हैं? कुछ लोग यानी नाव की सहायता से जल विहारम कुर्वन्ति यानी जल विहार कर रहे हैं, यानी उसमें घूम रहे हैं। तेसु केचन कंदुकिन। और उन्हीं में से कुछ लोग क्या कर रहे हैं? तेसु माने उनमें से, केचन माने कुछ लोग, कंदुकिन माने गेंद, क्रीडंती मतलब खेल रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग हैं वे क्या कर रहे हैं? गेंद की सहायता से खेल रहे हैं। नेक्स्ट है बालकः चा बालका भी बालू ग्रहम रचयन्ति। बालकः माने बालिकाएं, बालकः माने बालक, चा माने और, बालका भी यानी जिसे बोलते हैं रेत यानी बालू। बालू की सहायता से, बालू का ग्रहम यानी रेत के घर, रचयन्ति माने बना रहे हैं। तो बालिकाएं और बालक क्या कर रहे हैं? बालू यानी रेत से, बालका मतलब बालू के यानी रेत के घर, ग्रह माने घर, रचयन्ति माने रच रहे हैं या बना रहे हैं। मध्य मध्य तरंगा बालका ग्रहम प्रांति। मध्य मध्य यानी बीच बीच में, तरंगा माने तरंगे, बालका ग्रहम जो रेत के जो घर बने हुए हैं, प्राहंती यानी उसको प्रहाय कर देती हैं, यानी बीच बीच में समुद्र की जो तरंगे आती हैं और वे क्या काम करती हैं कि बालू के जो बच्चे हैं उसमें जो घर बना रहे हैं अपने हाथों की सहायता से आती हैं और उनको अपने साथ बह ले जाती हैं, यानी एकदम सपाट समतल कर देती हैं। नेक्स्ट है ईसा क्रीड़ा प्रचलन्ति। ईसा माने यही, क्रीड़ा माने जो खेल, प्रचलति मतलब चलता रहता है, ही माने ही। तो यही जो खेल है वही क्या करता है? चलता ही रहता है। क्या कि बच्चे उस पे रेत की सहायता से घर बनाते हैं और बीच बीच में थोड़ी सी तरंगे आती हैं, समुद्र की लहरें आती हैं जो क्या कम करती हैं कि अपने मतलब जो बच्चों के जो बालू के जो घर हैं उनको अपने साथ बह ले जाती हैं। नेक्स्ट इसमें समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानी। समुद्र तटः समुद्र का किनारा, न माने नहीं, केवल माने केवल, पर्यटन स्थानी यानी घूमने का स्थान। तो जो समुद्र का जो किनारा है वही केवल घूमने का ही स्थान नहीं है। अत्र माने यहाँ, मत्स्य जीवनः अपि स्वजीव का नाम चालयन्ति। अत्र माने यहाँ, मत्स्य जीवन मतलब मछुआरे, अपि माने भी, स्वजीव का मतलब अपनी रोजी रोटी, चालयन्ति चलाते हैं, यानी यहाँ पर बल्कि जो समुद्र का जो किनारा है वही घूमने का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो जो मछुआरे हैं वो भी अपने क्या करते हैं? स्वजीव का, अपनी रोजी रोटी का काम चलाते रहते हैं। फिर इसमें लिखा है अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति। अस्माकं माने हमारा, देश माने देश में, बहवः माने बहुत सारे, समुद्र तटः समुद्र के किनारे, सन्ति माने
हैं। तो हमारे देश में क्या है, बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। इतिशु मुंबई गोवा कोची, इनमें से क्या है कि गोवा है, जैसे कि इसमें लिखा है इतिशु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी, तो इनमें से क्या क्या है कि गोवा है, यानी मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटः अति प्रसिद्धा, यानी हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं जिनमें से फेमस बताए जा रहे हैं। मुंबई में है, गोवा है, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अति, ये सभी समुद्र तट है अति माने बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माने फेमस है, यानी ये सभी क्या है बहुत ज़्यादा फेमस है। गोवा तटः विदेशी पर्यटक के ब्याह समाधिकम रोचते, यानी गोवा तट मतलब गोवा में जो समुद्र है, समुद्र का जो किनारा है जिसे गोवा वाली बीच भी बोलते हैं, यानी समुद्र का जो किनारा होता है उसी का एक नाम है बीच, उसी को चाहे किनारा बोलो या उसको क्या बोलो बीच बोलो, क्या बोलो बीच बोलो। तो इसे बताई जा रही कि अस्माकम, यानी इसे बताई जा रही कि जो गोवा का जो किनारा है या गोवा का जो बीच है वो किस लिए फेमस है, विदेशियों के लिए, यानी पर्यटक विदेशी जो यात्री हैं उनके समाधि का, यानी बहुत ही अच्छा रोचते माने है। तो जो गोवा का जो तट है यानी गोवा का जो किनारा है वही विदेशियों के लिए बहुत ही अच्छा है। विशाखापत्तनम तटः विदेशिक व्यापार है प्रसिद्ध, और विशाखापट्टनम का जो तट है यानी विशाखापट्टनम का जो किनारा है वही किस लिए फेमस है, विदेशिक व्यापार है, यानी विदेशी व्यापार के लिए फेमस है। विशाखापट्टनम का जो किनारा है वही विदेशी व्यापार के लिए फेमस है। नेक्स्ट इसमें कोची तटः नारकेल फलेभ्यः ज्ञाते, और कोची का जो तट है, कोची तट है वो केरल में है। तो आप सभी को वैसे ही पता है कि जो केरल है वो किस लिए फेमस है, एक तो नारियल के लिए, दूसरा मसालों के लिए बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो जो केरल का जो कोची तट है वही नारियल के फलों के लिए ज्ञाते, यानी जाना जाता है या उसके लिए फेमस है। मुंबई नगरस्य जूहे तटे सर्वे जनाः स्वैरम बहरन्ति, मुंबई तटे, मुंबई तट का मतलब है मुंबई नगर से, मुंबई नगर का जो जूही तट है यानी उसी का एक प्लेस है, उसी का स्थान है, वही किस लिए फेमस है, सर्वे जना, यानी सभी लोग स्वारे, यानी वहाँ पर क्या करते हैं, सैर करते हैं, यानी घूमने के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, और चेन्नई नगर का मेरीना तट यानी जो उसी में पड़ता है, मेरीना तट है वही देश के सागर तटेषु दीर्घतम, यानी जो हमारा जो भारत देश है उनमें सभी से क्या है, बड़ा है। तो जो चेन्नई का जो मेरीना तट है वही हमारे देश में सभी तटों से कैसा है, दीर्घ है, दीर्घ का मतलब है कि बड़ा है। नेक्स्ट इसमें भारत विपेषु यानी भारत त्रिदेशु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारतस का मतलब है कि भारत के त्रिदेशु यानी तीनों, दिशासु माने दिशाओं में, समुद्र तटः समुद्र का किनारा या समुद्र, सन्ति माने है। तो जो भारत है उसके तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र है। तो आप देखेंगे उसमें मैप में आपको दिखाई देगा, अस्माकम एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, अस्माद इस कारण ही, ये माने ही, कारणात् माने कारण, भारत देश यानी भारत देश को, प्रायद्वीप बोलते हैं एक ऐसा स्थान जो क्या है कि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो। तो इति कथ्यते इसलिए कहते हैं, तो इस कारण इसे भारत देश को एक प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो हमारा देश वही क्या है, प्रायद्वीप है। फिर लिखा है पूर्व देशाभ्याम बंगाल सागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशाभ्याम च अरब सागरः अस्ति। तो इसे बताया जा रहा कि जो भारत है उसके पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल का सागर जिसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायां, और दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर, पश्चिम दिशाया च अरब सागर, और पश्चिम दिशा में क्या है, अरब सागर है। इस प्रकार हमारा देश है वह तीनों तरफ से एक जल से घिरा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इतिसाम तृणानाम अपि सागरः संगम
कन्याकुमारी तटे भवति। और इन तीनों का यानी किस किस का, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन सभी का जो संगम है, संगम मतलब कि मिलना, तो वहाँ मतलब वो कहाँ पर होता है, कन्याकुमारी तटे। कन्याकुमारी का जो किनारा है भवति माने होता है, तो इन तीनों का जो सागरों का जो मेल है वही कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णम्या चंद्रोदय सूर्यास्तम च युग युग पदेव दृष्टतम शक्यते। अत्र माने यहाँ, कहाँ पर, जो इसमें कन्याकुमारी तट पर, पूर्णमाया यानी पूर्णिमा की रात, चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम माने सूर्यास्तम मतलब कि सूर्य का उदय होना। चा युग पदेम यानी एक साथ, दृष्टम माने देख, शक्ति माने शक्ति हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्र यानी चंद्रमा का उदय और सूरज का डूबना युग पदे यानी इस युग को देव पदेव मतलब एक साथ देख सकते हैं।